तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात देखेंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर हम कुछ ऑपरेटर यूज़ करेंगे लाइक एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आमतौर पे हमारे पास जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होगा ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को कि ये कि एक उसके अंदर एक का इजाफा करने के लिए या जितना हम उसके अंदर ऐड करना चाहें उसके लिए हम यूज़ करेंगे कि वो वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए। ये वैल्यू 1/1 भी इंक्रीमेंट हो सकती है या हम अपनी मर्ज़ी से उसको जो वैल्यू इंक्रीमेंटेशंस के अंदर असाइन करें कि हर दफ़ा ये इतनी वैल्यू इंक्रीज होती जाए, वो इंक्रीमेंट के ज़रिए होगी। अगर हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को कम करना चाहते हैं, 1/1 कम करना चाहते हैं या मखसूस रेंज कह देते हैं कि ये 2 टाइम्स कम होनी चाहिए, 3 टाइम्स कम होनी चाहिए, तो इसके लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। तो इन दोनों को समझने के लिए हम कुछ सी प्लस की प्रोग्राम लिखेंगे जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करवाएंगे और डिक्रीमेंट भी करवाएंगे। तो इसके लिए कुछ प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम के अंदर हम एक इंटीजर की वैल्यू लेते हैं, इंट x एंड y, दो वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेते हैं और उनको इनिशियलाइज भी करते हैं। x की वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं 15 एंड y की वैल्यू जो है उसे इनिशियलाइज करते हैं 21। इतना करने के बाद हम x और y की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे बिफोर इंक्रीमेंट एंड आफ्टर इंक्रीमेंट। जैसे कि देखें, सिंपल सी बात है, हम सी आउट स्टेटमेंट के जरिए यहाँ पे कोई बात मेंशन कर सकते हैं। तो वैल्यूज बिफोर इंक्रीमेंट, तो हम ये बात प्रिंट करवाएंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात होगी, मैंने आपको बताया हम सिंपल सी आउट के ज़रिए प्रिंट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ x की वैल्यू यहाँ प्रिंट करवा दें। जो वैल्यू x के ऊपर हमने असाइन की हुई है सिंपल वही वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद वैल्यू y भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। ये बिफोर इंक्रीमेंट कह सकते हैं कि हमारे पास वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ y। तो y को जो वैल्यू हमने मेंशन की है ऊपर असाइन की है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद देखें, सी आउट करते हैं हम और एंड लाइन नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं और यही बात मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हमने इसको इंक्रीमेंट करवाना है इन वैल्यूज़ को, तो लिखेंगे आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे हमारे पास जो नई वैल्यू आएगी x और y की वो नहीं प्रिंट होगी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको इंक्रीमेंट करवाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा x प्लस प्लस एंड y प्लस प्लस। इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी, y की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो जाएगी। यहाँ जो वैल्यू x की प्रिंट होगी वो होगी 15 और जो y की वैल्यू होगी वो होगी 21। लेकिन जब ये इंक्रीमेंट हो जाएगी x की वैल्यू तो ये 15 से 16 हो जाएगी, यानी 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। और y की वैल्यू भी है 21 से इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे 22 जो है वो प्रिंट हो जाएगी। अब इसी प्रोग्राम को हम ज़रा कंपाइल करते हैं। एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको चेक करते हैं। देखिए हमारे पास इसकी कंपाइलिंग का क्या रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंटिंग 15 एंड 21 वही वैल्यू है, विदाउट इंक्रीमेंटिंग हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन जब इसको इंक्रीमेंट कर लेते हैं तो वैल्यू ऑफ x 16 हो जाएगी एंड वैल्यू ऑफ y जो है ये 22 हो जाएगी। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था कि वैल्यू को इंक्रीमेंट आपने कैसे करना है। बिल्कुल इसी तरह हम वैल्यू को डिक्रीमेंट करना चाहते हैं तो वो काम भी कर सकते हैं। डिक्रीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे डिक्रीमेंट साइन यूज़ करेंगे, माइनस का साइन है, ये दोनों वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएंगी। तो आफ्टर डिक्रीमेंट वैल्यू जो होंगी वो क्या होंगी, इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। अब वैल्यू जो होगी x और y की यहाँ बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो जाएगी, लेकिन डिक्रीमेंट होने के बाद x की वैल्यू वो हो जाएगी 15 से 14 एंड y की वैल्यू 21 से 20 हो जाएगी। ये एक एक करके डिक्रीमेंट होंगे। इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हमारा जिसका प्रॉपर रिजल्ट आता है वो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। 15 21 डिक्रीमेंट से पहले, डिक्रीमेंट होने के बाद ये 15 14 में एंड 21 20 में हमारे पास डिक्रीमेंट हो चुकी है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम बातों को इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोग्राम्स भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं इस डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट के कंसेप्ट के हवाले से।
बहुत सिंपल सी सिचुएशन हो जाती है हमारे पास अगर हम इस किस्म के कुछ और बातें और प्रोग्राम जो इसके अंदर परफॉर्म कर लें। तो देखिए एक और छोटा सा प्रोग्राम करेंगे हम, उसमें हम ये देखेंगे एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास वही मौजूद हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि माउस को ड्रैग करके सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। अब देखें एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास मौजूद हैं, हम कहते हैं कि वही बात मैं यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ। देखो सेलेक्ट करने के बाद मैं इतने एरिया को यहाँ पे बिफोर डिक्रीमिनेंट वैल्यू एफ वाई तो वही आ जाती है, लेकिन इस एरिया के अंदर हम कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्स को मैं वैल्यू असाइन करता हूँ, उसके अंदर मैं लिखता हूँ वाई प्लस प्लस। मैं चाहता हूँ कि वाई प्लस प्लस हो और इसकी जो भी वैल्यू है वो एक्स को असाइन हो जाए, और इसके अलावा मैं वाई इज इक्वल एक्स प्लस प्लस। अब देखें इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास वैल्यू जो है हम इसको दोबारा यहाँ पे प्रिंट करवा लेंगे। अब एक्स वाई की न्यू वैल्यू मेरे पास हो जाएंगी यहाँ पे। तो इंक्रीमिनेंट एंड डिक्रीमिनेंट के हवाले से यहाँ पे ये मैं एक्स को माइनस माइनस भी कर लेता हूँ। वैल्यू इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ इतना, ठीक है। वैल्यूज़ बिफोर में यहाँ पे आफ्टर कर देते हैं। आफ्टर देखिए कुछ प्रोसेस होगा हमारे पास। यहाँ वैल्यू एक्स और वाई की जो है वो सिंपल वही एक्स और वाई की यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, और उसके बाद ये होगा कि एक्स की एक नई वैल्यू एक्स को असाइन हो रही है यहाँ पे। वो ओल्ड वैल्यू ऑफ वहाँ पे प्रिंट हो गई, लेकिन जो नई वैल्यू असाइन होगी वो ये होगा कि वाई की वैल्यू इंक्रीमिनेंट हो जाएगी। लाइक इस वाई की वैल्यू 21 है, इंक्रीमेंट होने के बाद ये 22 हो जाएगी, तो एक्स को अब 22 वैल्यू असाइन हो जाएगी। पहले 15 थी, अब 22 हो जाएगी। लेकिन y को कौन सी वैल्यू असाइन होगी, वो 22 से डिक्रीमिनेंट होके वो 21 हो जाएगी। तो y की वैल्यू 21 ही हमारे पास रहेगी। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और हम इसके प्रॉपर रिजल्ट्स जो है वो देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर 20 वैल्यू हुई हमारे पास x की वैल्यू। क्यों 20 हुई? बिकॉज वो देखें कि यहाँ सबसे पहले y की वैल्यू जो है वो x को असाइन होगी। जब y की वैल्यू हमारे पास x को असाइन हो जाएगी तो y प्लस प्लस मीन यही होगा कि हमारे पास यहाँ पर पहले y की वैल्यू असाइन होगी और उसके बाद वो डिक्रीमिनेंट होगी। y की वैल्यू हमारे पास 22 है, तो ये x को असाइन हो रही है, और उसके बाद x की जो भी वैल्यू बनेगी लाइक वो 22 बनी थी और वो यहाँ पे डिक्रीमिनेंट होके पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी और उसके बाद वो डिक्रीमिनेंट हो जाएगी। यहाँ भी वही काम हो रहा है, पहले वैल्यू असाइन हो जाएगी x को, तो वो उसके बाद डिक्रीमिनेंट हो जाएगी। देखिए y की वैल्यू कितनी आपके पास है, y की वैल्यू हमारे पास 21 है, तो ये सबसे पहले असाइन हो रही है इसको, तो असाइन हो जाएगी 21, ठीक है। जब 21 इसको असाइन हो जाएगी तो बाद में उसको डिक्रीमिनेंट तो बाद में होगा। जब 21 असाइन हो जाएगी तो यहाँ पर x डिक्रीमिनेंट होगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आपके पास है 22, बाद में डिक्रीमिनेंट होगी, पहले असाइन होगी, तो 22 एक डिक्रीमिनेंट होगा, यहाँ 21 प्रिंट हो जाएगा और x की वैल्यू जो है वो आपका 20 जो है वो प्रिंट हो जाएगी। देखिए हम यहाँ पे एक और काम करते हैं, यहाँ पर अगर हम ब्रैक्स लगा लें कि ये ऑपरेशन जो है वो पहले परफॉर्म होने चाहिए, तो अब रिजल्ट जो है वो हम इसका कैलकुलेट करेंगे कि क्या होना चाहिए। देखें सेम रिजल्ट है, किसी किस्म का उसमें कोई फर्क जो नहीं आया। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसके जरिए हम चीज़ों को इंक्रीमिनेंट या डिक्रीमिनेंट करके किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करके उनको दोबारा प्रिंट जो है वो करवा सकते हैं।